नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं आप लोग के लगातार मेरे पास कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज सारी चीजों पे काफी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज का है। आपको पता है कि 100 नंबर का आपका पेपर होना है और ये जो 100 नंबर है उसमें 100 प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, एटलीस्ट 30 से 40 सवाल की रेंज चलती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये फिक्स नहीं है, परीक्षाएं शिफ्ट वाइज होती हैं और शिफ्ट में क्या होता है कि कभी भी कुछ भी बदलाव हो जाता है ना। ये पिछले साल का ट्रेंड देखा गया है, आबकारी एग्जाम का, कांस्टेबल का हमने ट्रेंड देखा है, उसके आधार पे हम आपको इतना कह सकते हैं कि लगभग इसके आसपास क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेंगे, उसके बाद आपके मैथ्स के रहेंगे और लगभग बराबर ही होते हैं। कभी कभी मैथ्स ज्यादा हो जाता है, रीजनिंग कम हो जाता है, कभी रीजनिंग ज्यादा मैथ्स कम, बट ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं और 5-5 सवाल का प्लस या माइनस लेकर चलें इसमें। और थर्ड नंबर पे आपका आता है साइंस और जीके, जिसके लगभग आपके 30 से 35 सवाल रहेंगे। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो लगभग 35 और 30 यानी 65 नंबर का तो केवल 2 विषय होता है, मैथ्स और रीजनिंग। और उसके बाद जो अगले आपके 35 नंबर बचते हैं, इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एमपीजीके, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इतनी चीजें मिलकर जो है 35 सवाल बनाते हैं। आगे मैं डिटेल में बता रहा हूं इन सब के बारे में, आपको पिछले साल का पूरा ट्रेंड भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो पहली बात यह कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आप मान लीजिए अभी से शुरू कर रहे हो या आप पहले से भी पढ़ते आए हैं लेकिन अब सीरियसली पढ़ाई करनी है, तो आपके दिन का 80% समय केवल इन 2 विषयों को जाना चाहिए। क्योंकि यही, अगर आपने इसी को सीरियसली ले लिया तो आप इसमें और इसमें से अगर थोड़े नंबर भी ले आए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 2 विषय आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रीजनिंग और मैथ्स। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो यह भी पड़ेगा, ठीक है। बट सबसे ज्यादा समय, क्योंकि भाई इसके अंदर 3 जीएस के सब्जेक्ट, 3 साइंस के सब्जेक्ट, फिर एक एनवायरमेंट, फिर एक करंट अफेयर्स, एक एमपीजी के, तो 3 3 6 7 8 9 से 10 विषय पढ़ोगे, जो लगभग उतने ही डिटेल में पढ़ना है जितना मैथ्स और रीजनिंग। तो 10 विषय से अगर 30 या 35 सवाल आते हैं और 2 विषय से 65 सवाल आते हैं, तो अब आगे आप समझदार हैं कि क्या करना है। तो अगर आपको कांस्टेबल एग्जाम निकालना है, इन 2 विषयों को प्रायोरिटी पे रखिए, इनको थोड़ा सा सेकेंडरी रखिए, लेकिन पढ़ना सब है, पर अपने दिन का ज्यादा समय इन 2 चीजों को देना है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अब आपके कोई ऐसे प्रश्न रह गए हैं तो जरूर कमेंट करिए, मैं एक और वीडियो बना के आपके जो डाउट्स हैं, जो प्रश्न हैं, उनके मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो बात की एक बात है कि तन मन धन से लग जाना है, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए कि काश थोड़ा और पढ़ लिए होते, काश थोड़ी मेहनत कर लेते, काश अच्छे से सारी चीजों के साथ जुड़ के मेहनत कर लेते। जो करना है आज, जो डिसीजन लेना है अभी लेना है, बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।